अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जावे और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ता ने अपना हाथ इसके बदन पर फेर दिया। उसी वक्त चंगा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है? उसने कहा, ऊँट से। बस एक गाबन ऊँटनी भी उसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आएँ और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया, फ़ौरन सही हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। बस उसको एक गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी नज़र ठीक कर दे कि मैं सब आदमियों को और हर चीज़ को देख सकूं। उस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। बस उसको एक बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया और उसकी गायों से और उसकी बकरियों से पूरा जंगल भर गया। फिर वह फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान ख़त्म हो गया है। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सिवाय खुदा के और फिर तेरा। मैं उस अल्लाह के नाम से जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चल, दूर हो जा, मुझे और बहुत से हुकूक अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको तो मैं पहचानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू मुफलिस ना था? फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल अनायत फरमाया। उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ता ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और इसी तरह इससे भी सवाल किया और इसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ता ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर अंधे के पास इसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ, आज बजसे खुदा के और फिर तेरे मेरा कोई वसीला नहीं। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उसने अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा, खुदा की कसम किसी चीज़ में तुझको मना नहीं करूँगा। फरिश्ते ने कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी सो हो चुकी। खुदा तुझसे राज़ी हो और उन दोनों से नाराज़। फ़ायदा ख्याल करना चाहिए कि इन दोनों को नाशुक्री का क्या नतीजा मिला कि तमाम नेमत छीन गई और जैसे थे वैसे ही रह गए और खुदा उनसे नाराज़ हुआ। दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद रहे और उस शख्स को शुक्र की वजह से क्या अवज़ मिला कि नेमत बहाल रही और खुदा उससे खुश हुआ और वो दुनिया और आखिरत दोनों में शाद बामुराद हुआ। सुबहान। नाजरीन, मज़ीद इस तरह के वाक़यात और इस्लामी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।